आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। केंद्र सरकार यह सोचती है कि परिवारवाद और नाकामी वाले लोग जो आज कुर्सियों पे बैठे हैं, एक गरीब किसान का बेटा उन कुर्सियों पे ना बैठ जाए, ये दर्द उनको कहीं ना कहीं ये डर उनको सता रहा है। इसीलिए हमारे साथ हमारे बीच में उपस्थित है, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। जो भी भाई साथ आए कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, इधर साइड में खड़े ना हुए भाई, लोगों कुर्सियां हैं खाली वहां पे से संघर्ष कर रहे तो भाई राकेश सुंडा जी भी मौजूद है। तो की हुकारा ने धूम मचाई रे, सियासत पूरी हिलाई रे, अरे अब के तो किसाना ने हुकार लगाई रे, अरे वाले मारा बेनीवाल कई लेर समाई रे, अरे फर्जी नेताओं राष्ट्र बंद कराई रे, मारी तो जे बोलाई रे। कानून बनाया, अरे बेनीवाल का देखा रे ला, सिर दुन दुन पछताया, सिर दुन दुन पछताया। सरकार के सामने ने छाती तानी रे, मंत्री पट ठोकर मारी रे, अरे गागोले किसाना आहुकार लगाई रे, अरे बड़ा बड़ा नेता मारी दे नींद उड़ाई रे, ना गोर अपने गला घोटने का जो तानाशाही का काम किया है। साथियों, आने वाली 14 तारीख को जयपुर में जो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ अपने को पूरी मजबूती से वहाँ चलकर उनको मजबूती प्रदान करनी है। अपने छात्रों के लिए छात्र चुनाव के लिए अपने यहाँ पे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। कुछ समय लगेगा और अपने आने वाले समय में सरकार को दिखाना है कि छात्र शक्ति क्या चीज़ है।
अपनी ध्रुव बनाए रखे और अनुशासन में बैठे रहे। सभी भाई जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाए अपनी जगह और मंच पर जिनका नाम लिया जाता है स्वर्णिम जी, भाई साहब ओम प्रकाश जी चौधरी, राजेंद्र सिंह जी चौधरी, जिनका नाम बोला जा रहा है वो कृपया आके स्वागत करें। और सभी भाई व्यवस्था बनाए रखें, जो पीछे भाई बहन अपने बैठे हैं उनको देखने दीजिए और यहाँ पे एक जगह बैठ जाइए आप लोग। स्टेडियम में एक रैली का आयोजन किया गया है, तो सभी छात्र इसके दुगनी संख्या में विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर पहुंच के जो ये बाहर रैली बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में आयोजन की जा रही है, इसको इससे दुगनी संख्या में वहाँ पे पटार कर मजबूती प्रदान करें। छात्र हित में आंदोलन के रूप में संवाद लेवल में जगह जगह जाके हमारे युवा साथियों का मनोबल बढ़ाया है। तहे दिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल मुझसे मुलाकात करी कि भाई साहब आपको आना होगा, तो मैंने ये सोच लिया कि मुझे जाना है, उस शख्स को भी सुनना है जिसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बारे में सोचा है। हम तो ये कहते हैं कि हम बीजेपी में होगा, कोई कांग्रेस में होगा। आप सोचिए लाखों छात्र छात्राएं जो सपना देखते हैं विश्वविद्यालय में कि वो नेता बनेंगे, कि हार जीत से मत डरो, छात्र संघ के चुनाव बहाल करो। ये जोशीले अंदाज के अंदर जिस जोश के साथ 5 घंटा देरी से मैं आपके बीच पहुंचा और आपने मेरा स्वागत सत्कार किया और सर्व समाज के नौजवान, सारी पार्टियों से बने हुए नेतागण, संगठनों को बुला के आज इस न्याय की लड़ाई के अंदर उदयपुर का कार्यक्रम देख के लग रहा है। मैंने जब संसद चुनाव के अंदर रैली की घोषणा की तो मुझे लगा था कि उदयपुर और कोटा में थोड़े बहुत कार्यक्रम कुछ मेरा जोश कम हो सकता है, लेकिन आज उदयपुर ने साबित कर दिया कि सबसे ज्यादा जोशीला इलाका है उदयपुर का इलाका है। ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये फूंडा भील की धरती है, ये सांवलिया सेठ की धरती है और आपने साबित कर दिया। मैं नौजवानों को धन्यवाद दूंगा, मेरे छोटे भाइयों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि लड़ाई के अंदर पूरा 1 महीने का समय, ये चुनाव का समय है। जब घर के अंदर बेटी का ब्याह मन जाता है तो आदमी अपने बेटी के ब्याह की चिंता करता है, वो पड़ोसियों की शादी में नहीं जाता। नड्डा जी को चिंता है बीजेपी की सरकार बनाने की, गहलोत को चिंता है सरकार रिपीट करने की और हनुमान बेनीवाल को चिंता है छोटे भाइयों को न्याय दिलाने की। पिछले 15-16 तारीख से परसों जब आप आओगे विद्याधर स्टेडियम के अंदर 1 महीने का बराबर पूरा समय हो गया। रात और दिन घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से घूम रहा हूँ, मैं गाड़ी से ही जा रहा हूँ। आप देखेंगे 5 बजे सो रहा हूँ और 9 बजे उठ रहा हूँ, फिर आपके बीच आ रहा हूँ। ईश्वर की कृपा है कि घूमते 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 20-25 साल का समय जरूर लगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे छोटे भाइयों को बहुत से सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार किए राजस्थान के अंदर, हर समाज के अंदर मैं चेतना लेके आया। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि कई समाजों के अंदर हमारे जो गांव के किसान के बेटे होते थे वो ये मानते थे कि एक अपना वोट हमें दे देंगे, लेकिन उनकी भी पूछ अगर कराई दूसरे समाजों में तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष ने नौजवानों की पूछ राजस्थान के अंदर कराई। ये आप सबके सामने यहाँ उपस्थित मेवाड़ के हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रभारी उदयलाल जी डांगी जो बल्लभनगर सीट में भारतीय जनता पार्टी को जो 4थे नंबर धकेल के जमान जब्त करवाई थी डांगी जी ने, हमारी ये बहन हो गई लक्ष्मी चौधरी, नेम सिंह पहले अध्यक्ष और नेम सिंह जी आगरा से, भाई दिलीप सिंह जी लगातार अध्यक्ष बना रहे, प्रवीण जी, राजू भाई और ये हमारा शुभम महेश चौधरी, ये सारी जो टीम है आपकी, वीरेंद्र जी प्रोफेसर साहब जो लगातार मेरे से एक दूर से जुड़े हुए हैं और हमेशा मुझे चिंता करते रहते हैं। तो आप सब सम्मानित मंच बदलती और सारी जो टीम है आरएलपी परिवार के साथ साथ तमाम संगठनों के जो भाई मंच में बैठे हैं, हमारे नौजवान सामने बैठे, छोटी बेटियां और बहनें बैठी हैं, मैं आपको इस बात की बधाई दूंगा कि आपने मजबूती के साथ उदयपुर के अंदर मुझे ये आश्वस्त किया कि हनुमान जी इस जंग के अंदर आप अकेले नहीं हैं,
आप हमारे लिए लड़ रहे हो तो निश्चित रूप से उदयपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर संभाग का किसान का बेटा और नौजवान और बेटियां 24 तारीख को सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा, ये आप आश्वासन आप मुझे दे रहे हो। भाइयों, शासन चुनाव पहली बार बंद नहीं हुए। 2004 के अंदर जब वसुंधरा राजस्थान में सीएम थी तो 4 से लेके 2010 तक राजस्थान में शासन चुनाव बंद किए, सात संघों का गला घोंटने का प्रयास किया। और सबसे ज्यादा जो पीड़ा है राजनीतिक दलों को वो यही है कि छात्र संघों के माध्यम से जो नेता बनते हैं वो बेबाक होते हैं, मजबूत होते हैं और वो अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटते और मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। उन नेताओं को चिंता होती है जो पार्टियां चलाते हैं या पार्टियों को अपना एकाधिकार मानते हैं, वो ये चाहते हैं चुनाव नहीं होने चाहिए, नहीं तो नए नेता तैयार होंगे। उनकी जो विरासत है, उनके बेटे बेटियां, बेटे के बहू, भांजे, भतीजे, फिर वो कहा जाएंगे जो छात्र संघों को हमेशा कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय भी जब मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर गया 8 के अंदर, और 2009-10 मुझे याद है, विधानसभा की बेल के अंदर धरना दिया था और जब मुझे बेल में बैठे देखा तो बीजेपी कांग्रेस के उन तमाम नेताओं का जमीन जगह 1 घंटे बाद क्या मान जी खड़ी बैठे अध्यक्ष है, मुझे बैठा हुआ देख के सारे आए और जो 20 आ गए तो सीएम ने खड़ा होकर कहा चुनाव करवा रहे हैं। आप देख लें तो मिल जाएगा आपकी विधानसभा का उस समय का 10 का, और चुनाव चालू है। इस बार चुनाव बंद करने के जो रीजन सरकार दे रही है वो कह रही है कि सेमेस्टर सिस्टम देश के अंदर लागू हो रहा है। अगर सेमेस्टर सिस्टम देश में लागू हो रहा है और केंद्र की सरकार कर रही है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। चुनाव कौन करवा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। शिक्षक किसका है? विषय स्टेट का है। कौन से पाठ्यक्रम में क्या फेरबदल करना है? राजस्थान करता है। कहाँ बिजली देनी है, पानी देना, ये राजस्थान का हिस्सा है। केंद्र के अलग हिस्से होते हैं, केंद्र के अलग विषय होते हैं और कुछ संवर्ती जो सूची के अंदर होते हैं जो केंद्र और राज्यों के बराबर अधिकार होते हैं। लेकिन ये चुनाव करना है नहीं करना है, किसी केंद्र के पाठ्यक्रम को लागू करना है नहीं करना, ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। इन्होंने कहा कि सेमेस्टर भारत शासन के सारे नेता जिसके अंदर NHY के विद्यार्थी परिषद दूसरे संगठनों के लोग बैठे बच्चे, मेरा तो कोई आरोपी का तो संगठन भी नहीं है। मैं तो खुद ही आपके शासन अध्यक्ष होने के नाते आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे छोटे भाई हो, मैं आपको इस तरह देख नहीं सकता। मुझे कोई ये कहता है ना कि कोई नहीं राजस्थान में, तो मैं कहता मैं हूं ना राजस्थान के अंदर, निर्वाचन करता अपना भाइयों। जब सेमेस्टर सिस्टम की बात करी तो प्रधानमंत्री को सेमेस्टर सिस्टम जब लागू होता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो केंद्र के अधीन आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहे 22 तारीख को, 22 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव है। यहाँ जो चुनाव बंद हुए ये पॉलिटिक्स आपको पता नहीं। अशोक गहलोत के सबसे करीबी मंत्री महेश जोशी, जिनके बेटे पर आरोप लगे, भ्रष्टाचार के बलात्कार के आरोप लगे, बीजेपी ने मुंह नहीं खोला कि महेश जी बीजेपी उन नेताओं के मित्र हैं और कांग्रेस के सीएम के खत्म कहा जाए। विधानसभा के अंदर एक बार भी बीजेपी नहीं बोली। इतना धर्म यहाँ पर सुनने वाले हैं। इसलिए तो सीएम ने कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी तो वसुंधरा की सरकार मेरी बचाई, ये अशोक गहलोत ने कहा। ये मिला जुली का खेल है, ये गठबंधन है। मैं जोशी की ड्यूटी लगाई कि आप ये बीजेपी के नेताओं से बात करो कि चुनाव तो मैं बंद करा रहा हूँ लेकिन बीजेपी हल्ला नहीं करे। तो मैं जोशी ने कहा मेरी बात होगी, बीजेपी हल्ला नहीं करेगी, बीजेपी को अंदर के हाथों चुनाव बंद कर दो। लेकिन वो भूल गए अशोक गहलोत कि RLP भी एक नया दल राजस्थान के अंदर उभर चुका है। वो भूल गए थे, उनके मन में era कोई संगठन है ही नहीं। NHY विद्यार्थी परिषद तीसरा कौन आएगा उन्हें पता नहीं था कि बिना संगठन के भी एक व्यक्ति जो राजस्थान के सम्मान की लड़ाई प्रधानमंत्री से लड़ता है, जो देश के किसान को सड़क पर देख के अपना मंत्री पद ठोकर मार के सड़क पर आ सकता है, जो अग्निपथ के अंदर सेना के सम्मान में झंडा लेके कूद सकता है, उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी भूल गई, अब पश्चाताप कर रही है। यह हमने क्या कर दिया भाइयों? एक नेता का बयान तक नहीं आया। ये मिलने गए थे कांग्रेस बीजेपी के नेता, क्या कहा इनको? पूछो कि क्या करोगे चुनाव करा के? और कोई ज्यादा उछल कूद कर रहा था, उसको कह दिया तुझे मेरा टिकट दे दे, चुपचाप पड़ा रहे। अगर एमएलए का टिकट ले भी लेंगे, मेरे 150 किलोमीटर की परिधि में तो अगर किसी टिकट ले लिया तो 5-7-10 हजार वोटर टिकट खाली जाएगा। पता नहीं मेरी रेंज आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन दामी जी ने साबित कर दिया। भाई मैं तो सच्ची बात कहना होगा,
कि दिलीप जी, प्रवीण जी, राजू भाई बैठे हैं, तो मैं कह रहा हूँ एक बार सब कूद के इधर आ जाओ। आपका मन नहीं लगे वापिस चले जाना, मना सारे लोग आ जाओ, मैं विधायक बना दूंगा आपके। ये कांग्रेस बीजेपी बनाएगी नहीं, वहाँ तो पुराने सब आपको पता कराने बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, पूरा जीवन आपका ऐसे निकल जाएगा। ये वो पार्टी है जो नए नेता तैयार करती है, सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार करती है। ये हनुमान बेनीवाल RLP का मंच है, जब 5-5 लाख की रैलियों के अंदर आधा घंटा अगर भाषण को दे सकता है, वो RLP का मंच है, किसान का आम बेटा आधे घंटे। मुझे ये भी याद है जब मैं बीजेपी में था, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी, वो प्रधानमंत्री थे और मेरे पिताजी बीजेपी में उस समय थे जब नागौर मारवाड़ में बीजेपी का झंडा कोई नहीं उठाता था, बीजेपी का बड़ा विरोध होता था। ना तो अमृतसर सरी के नेता थे तो बीजेपी के खिलाफ आग उगलते थे। हम बीजेपी का अंदर पहला परिवार था, बहुत तकलीफें पड़ी, तो मेरा मन हो गया, मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी की रैली, तो मैंने कहा 2 मिनट मुझे भी बुलवा देना पहले। बोले नहीं आपका नंबर कहाँ आएगा, वो तो 50,000 की रैली थी। भाई मैं भूला नहीं उस बात को, याद थी कि अटल बिहारी की 50,000 की रैली थी, मैं 5 लाख की रैली करूंगा और मेरे छोटे भाइयों को बुलाऊंगा। अंदर करी, हुंकार भरी, सिस्टम को हिला दिया 18 के अंदर। बात को समझते हैं, जानते हैं, उनको याद रखना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ 23 के अंदर तीसरा मोर्चा पहला मोर्चा बनेगा, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैंने पूरे राजस्थान को नापा है। पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती दमखम के साथ चुनाव लड़ा। संसाधनों की कमी हो सकती है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। आप देखते हैं अभी लोगों की मानसिकता को बदलने में काफी समय लगेगा, लेकिन अब राजस्थान बदलाव की ओर है, अब राजस्थान बदल रहा है। मैं चुनकर लोकसभा के अंदर जब गया था तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के सांसद ये कहते थे कि तुम्हारे राजस्थान की बात मत करो हनुमान जी, तुम तो मोदी की गोदी में बैठे हो और तुम्हारे एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी होती है। मैंने कहा नहीं होती, वो RLP भी आएगी। और जब मैंने NDA छोड़ी किसानों के लिए, 70 दिन सड़क पे बैठा और सरदार से चुनाव में जब 50,000 के लगभग वोट लिए, तो उन्हीं उत्तर प्रदेश बिहार के सांसदों ने कहा कि मर्द लड़ाका है, वो मजबूत है राजस्थान का सांसद। राजस्थान का सम्मान बढ़ाया पूरे देश के अंदर, किसान कौम का सम्मान बढ़ाया। जिस तरह मानव प्रताप ने अपना जीवन समर्पण करके त्याग से हार नहीं मानी, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मार के पूरे जीवन ये तय कर लिया कि मैं जूते चप्पल उठा के मंत्री भी बनूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा और सत्ता पे आपको कब्जा करवा के ही करूंगा। भाई और शासन का गला जिस तरह घोटा गया, जिस तरह सरकार ने सोचा कोई बोलेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही है। और लिंगदो कमेटी, कौन लिंगदो था, कौन सी कमेटी थी, किसने जांच करी, किसने कागज देखा। मैं तो ये कहता हूँ मैं सरकार के नजदीक आगे हटा दूंगा लिंगदो विंगदो का, क्या है लिंगदो का। एक बार चुनाव हारता है और दूसरे बार नहीं लड़ेगा तो जीतेगा कैसे। हम सब हार के तो जीते एक बार, हम सब एक बार हारे थे। पहले ट्रेंड था कि जो हारता था वो अगली बार जीतेगा, ये ट्रेंड पहले से थे, इसलिए तो कर दिया लिंगदो, एक बार चुनाव लड़ो घर जाओ। एक कॉलेज का मैं वीडियो देख रहा था, तो प्रिंसिपल प्रेसिडेंट को कह रहा था कि आप अपना ऊपर का बटन बंद करो नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। ये क्या दादागिरी भाई प्रिंसिपल आपकी, ये मंजूर नहीं। विश्वविद्यालय कॉलेज की स्वायत्ता के अंदर सरकारी दखल। मैं ये नहीं कहता कि हम हमारे बच्चे दादागिरी करके कोई गुरुजनों का अपमान करते हुए नीचे बैठे हैं। यहाँ भी प्रोफेसर देखिए हमारे बच्चे कितने शालीन हैं, गुरु के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, गुरु के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन गुरु अगर गड़बड़ी करेगा तो गुरु को सड़क पर भी ले जाता है। जैसे आपका कुलपति था ना जिसको हटवाया था, अमेरिका सिंह जी का लेके आया था, मेरे पास रवाना हो गया, वो वाक नहीं हुआ जी। तो जो बदमाशी करेगा उसका अपमान ये बच्चे करेंगे। नौजवान छात्र है, छात्र नौजवान है, नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगार नौजवान छात्र है। इसलिए हमने नाम दिया इस रैली का छात्र अधिकार युवा हुंकार। छात्र अधिकार के लिए लड़ेगा, युवा हुंकार बढ़ेगा, दोनों पार्टी को घर बिठा देंगे और इस बार आपका राज आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर हमारे 18 के चुनाव पर आप जाओगे, 18 के चुनाव में 1,39,00,000 वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को और 1,36 मिले थे भारतीय जनता पार्टी को और 80 लाख वोट मिले थे हम सबको। बहुत बढ़िया। अब सुनिए, 80 लाख वोट जो मिले थे वो जो मेरे तो 9 लाख ही थे,
अब की बार मेरा वोट कितना बड़ा अकेला का देख लो, आरएलपी का कितना बड़ा राजस्थान। 57 लड़े, 200 150 लड़ेंगे। आरएलपी बड़ी, दूसरे दल बड़े। हम जा रहे हैं 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख पे तीसरे, और वो आ रहे नीचे से। तो बन गई सरकार, बनी नहीं बनी, और कैसे बनी? और मुझे बताओ कि वोट कौन डालता है, परिवर्तन कौन करता है? अगर इस देश के आजादी के आंदोलन में तांत्या टोपे मंगल पांडे नहीं होते, क्रांति का आगाज नहीं होता और भगत सिंह नहीं होते, तो अंग्रेज 10 साल तक और राज करते। भगत सिंह ने कुर्बानी दी, अंग्रेज भाग गए। आज राजस्थान का हर नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर है। वो बदलाव चाहता है, वैसा बदलाव चाहता है कि कहीं अपराध होता है, अपराधी बिना वजह हत्या करके चले जाते हैं, किसी परिवार को मार देते हैं, पूरे परिवार खत्म कर देते हैं। हमारी बहन बेटियां महिलाएं, उनकी चीख पुकार दरिंदगी की जो शिकायत होती है, किसान कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या करा, और जवान रोजगार के अभाव में आत्महत्या करा। कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पिछले सालों में 29 आत्महत्याएं हुई। कौन जिम्मेदार है? कोचिंग के मालिक। अगर 3 कोचिंग के मालिकों को पुलिस डंडे मार के अगर सड़क पे पैदल लेके चलती तो दोबारा सुसाइड नहीं होता। पुलिस वाले पैसे लेगा, जानते हो सारी बात। कोचिंग वाला MP साहब का खास होगा, वो मंत्री जी का थोक देगा, 4 एडमिशन फ्री कर देगा, वो दादागिरी करेगा। वो बच्चों की काउंसलिंग नहीं करते, उनको मानसिक प्रताड़ना देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। मैं विश्वास दिलाता कि मैं सरकार के अंदर आऊंगा तो पक्का ही आप देख लो, आना तो तय है। और ये मंत्री पद तो मेरे लिए 20 साल पहले की बातें थी, छोड़ दी मैं। अरे आपको पता है जब वसुंधरा 2003 में थी, मेरा वसुंधरा क्या झगड़ा था, लोगों का उधार का झगड़ा मैंने लिया और बैठी हुई वसुंधरा से झगड़ा कर लिया। मैंने कहा नहीं, मैं बात नहीं करता इससे। टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ा, हार गया चुनाव, फिर जीता, बीजेपी में था और जीत के फिर इतने क्या, अब मुझे इधर मुड़ के नहीं देखना। मेरे साथ जितने योद्धा राजस्थान में संघर्ष कर रहे थे, नेता अलग अलग कम्युनिटी के नेता थे, कई फेज में कई नेता राजस्थान के अंदर आए, मजबूत नेता थे। मैं नहीं कहता मैं ही मजबूत हूँ, कई नेता कई समाजों का है, लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाए। कोई 5 साल लड़ा, कोई 4 साल लड़ा, कोई 7 साल, कोई 9 साल, कोई पार्टी नहीं बना पाया, किसी का चिन्ह जब्त हो गया। मेरा चिन्ह भी बोतल का चला गया था। टाइम पे मैं बीजेपी के 24 सांसद लेकर दिल्ली गया और वापिस बोतल का चिन्ह वापिस लेके आया, बोतल पे कब्जा किया वापस में, चिन्ह नहीं छोड़ूंगा। और देश में जरूरत पड़ी मोदी की सत्ता को ठोकर मार के फिर सड़क पे आ गया। भाई कहने को तो बहुत से लोग कहेंगे। और ये मौसम है, यहाँ बरसाती मौसम के अंदर जिस तरह मेंढक आते हैं, कई लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल होंगे। बात सामने ये परिवार आया गया, कौन सा परिवार आया, कौन से दादाजी परदादी मरे हुए कितने साल हो गए, कौन पूछता दादाजी को। अब जिन परिवारों को हमने 5-5, 6-6 बार हरा दिया, क्यों नाम छाप रहे उनके बिना फालतू कोई नहीं है, जरूरत चली गई बीजेपी के अंदर। जब ईडी जाती है ना रेड करने के लिए और CBI जाती है और ससुराल वाले जो गलत काम करते हैं लाखों करोड़ का घोटाला कर लेते हैं, तो मोदी और अमित शाह के पास 2 ही ताकत है, ईडी और CBI। तो वोटिंग करके जाते हैं, पेड़ पकड़ लेते हैं, अरे हमें माफ कर दो, हम तो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, ये तो है वहां पे। और इधर क्या है, कांग्रेस ज्वाइन करा दो, 2 मुकदमे लगाओ, एक ACB का मामला दर्ज कराओ, अरे भैया पार्टी की बात कर तो ठीक है, कांग्रेस भी दुरुपयोग करेगी, ये तो दुरुपयोग होता है। अब आप देखना इस मौसम के अंदर इतने लोग भाजपा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे आपस में, लेकिन इस बार ज्यादा नहीं करेंगे। उनको डर है कि ज्वाइन करते करते कहीं आरएलपी वाले हमारा इलाज नहीं करते, शांति से सोचते हर आदमी सोच मैं ज्वाइन तो कर लूँ, लेकिन आरएलपी क्या करेगी, तो रुक जाता है, निकलता है, रुक जाता है। सोचता मैं कार्यालय तक जाऊं, फिर सोचता है वो घर से फोन आता है, पापा आरएलपी भी है कि बेटा मैं वापिस आने पर सोचेंगे। आरएलपी सब जगह आ गई। आरएलपी कोई एक जाति की पार्टी नहीं, वो सर्व समाज की पार्टी। 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक लेकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर गया, बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता पाई। आरएलपी 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक लेकर राजस्थान की विधानसभा मेवाड़ की धरा पे अगर आपने मेरी मदद कर दी, मारवाड़, बीकानेर डिवीजन और शेखावाटी और भरतपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बहुत पीछे धकेल दूंगा। कोटा और उदयपुर, जहां मैं कह सकता हूं कि कोटा और उदयपुर में थोड़ा सा मुझे डर लगता है, जवानों से डर नहीं लगता। यहाँ नेताओं का जो ट्रेंड है वो पार्टियां बदल के एक दूसरे की तरफ, ऐसा नहीं है निर्दलीय नहीं जीतते, निर्दलीय भी जीतते हैं, BTP भी जीतती, BSP भी जीतती,
और लोग भी जीते। काश अब सारा मामला एक जगह आ जाए हमारा राजस्थान, क्योंकि अब दोनों संभाग अगर ठीक हो गए तो आप सबसे बड़े दल के रूप में राजस्थान का मारवाड़ में आगे फिर सबसे बड़ी सीटें जीत लेते हैं, इसमें नंबर 1 का दल रहेगा। बीकानेर डिवीजन में 1 नंबर दल, शेखावटी में 1 नंबर दल, जयपुर भरतपुर के अंदर 1 नंबर दल, अब उदयपुर कोटा के अंदर आप बहुत पीछे धकेल दो तो 1 नंबर वाला 2, लेकिन 3 नंबर नहीं जाएगा, 2 नंबर तो तय है कि तय कुछ हो जाए। हमारे पास संसाधन नहीं है, आप जानते हो, अगर संसाधन होते तो अमित शाह की ईडी मेरे घर पे भी आ जाती, आती कि नहीं आती? इसलिए तो ईडी नहीं आ रही है। ईडी आएगी तो क्या ले लेगी? 2-4 जोड़ी पैंट शर्ट और जूते, लेकिन जो तुम्हारा जोश है, इंतजार तुम लोग करते हैं, इंतजार नहीं करते राजस्थान में लोग, पथराव करते हैं सारे इंतजार अपने उस व्यक्ति का करते हैं जिसके प्रति उनके मन में भावना होती है। और उदयपुर के अंदर आपने दिखा दिया कि उदयपुर में जब डांगी जी के चुनाव के अंदर 1 महीना मैंने मेहनत की थी, उदयपुर के हक और अधिकार के लिए जब मैं लड़ा था, उदयपुर में छोटी सी बात होती है, हनुमान बेनीवाल उसकी टीम आई थी प्रतापगढ़ के अंदर, जिस तरह हमारी आदिवासी बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया, मेरे तीनों विधायक आगे थे, बीजेपी ने एक बयान दिया, उसके बाद क्या हुआ? अरे बीजेपी का कोई हुआ क्या मामला? आए थे क्या अमित शाह? आए थे बात छोड़ा, गए थे क्या उसके घर पे? प्रियंका गांधी गई क्या घर पे? बताओ तो सही आप लोग। वोट कैसे मिले? बयान वीर, बयान दो, फोटो छपा लो। एक दिन फोटो अखबार वाले से लड़ने लग जाते हैं, आपने मेरा फोटो क्यों छपा? अरे साहब आपके दूसरे वाले का छाप दिया, उसके बाद क्या सामान है? मेरा फोटो छपा। फोटो छपाने के लिए झगड़ा करना, माला पहनाने के लिए झगड़ा करना। मैं तो नड्डा जी के हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, मैं गहलोत के साथ बैठूंगा, दिन में पायलट के साथ, रात को उधर इधर। और पायलट को देखो, जवानों की बात करते थे, कहाँ गई हवा निकल गई पायलट की? बताओ कहाँ गए जवान? तो मैं आज उनका भाषण सुन रहा था, क्या भाषण दे रहे थे बताओ? कि 1.5-2 बीघा जमीन बेच के स्कोर पे ले लेते हैं। अरे पायलट साहब आपका तो कोई वजूद नहीं है, आपके पिताजी की वजह से आपको लोग जानते हैं। आपने कौन सी लड़ाई लड़ी बता दो मुझे, एक भी आंदोलन किया तो? गुजर आंदोलन के टाइम जब फैसला की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं भी था गुजरों के लिए, तो सचिन पायलट को ये लगा, कुछ लोगों ने कहा साहब आप पीछे रह जाओगे, आप भी आंदोलन करो, तो दिल्ली से ले आए उनको और जेल के अंदर ले गए। जेल में लगे इन्होंने मेरे लिए अलग से बिस्तर बिछाएंगे, मैं तो पायलट हूँ, सचिन पायलट हूँ। तो जेल में कम्बल बिछाए, बोलो सो जाओ यार, और दाल फेंकी रोटी, बोले खा रोटी। तो बोले मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, तुम्हें तो अखबार पढ़ लेना उस समय के। तो फिर वसुंधरा जी को टेलीफोन किया मुख्यमंत्री को कि आंटी मुझे यहाँ से निकालो, मच्छर खा तो पायलट तो वही है, दूसरा थोड़ी होगा, बदल गया क्या पायलट? अरे भाई उम्र तो बदली है, उस समय थोड़ी उम्र होंगे, अब बढ़ गए, ये 5-6 की बातें होगी, 15 निकाल लो आप 15 साल का शोक था। लोगों ने कहा था फैसला जी पॉपुलर हो रहा है, आप पीछे रह जाओ, बोले मैं भी चलूंगा। चले गए जेल। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था, जब हमें जेल पुलिस ले जा रही थी, एक मेरा साथी आजकल पत्रकार है, वो बोला मैं भी जेल चलूंगा। उसको ये शौक था, जेल में पता नहीं कोई खाने को कुछ अलग मिलता होगा, तो बोले भाई साहब यार मैं भी जेल जाऊंगा। अब हम 15-20 जने जेल गए, हम 12-15 तो गाँव के थे, वो पंडित जी महाराज थे जेल के अंदर जो मेरे साथ थे। पंडित जी जेल के अंदर, और शाम को जोर जोर से रोने लगे। पंडित जी क्या बोले? मेरे को हमारे घर की याद आ रही, मेरे अभी घर तो नहीं याद, हम तो जमानत ही नहीं कराएंगे। तो बहुत परेशान हो गए, मैं गलत आ गया। वही पायलट साहब के साथ हुआ, जेल में आ तो गए, लेकिन जेल में जब मच्छर काटे तो वसुंधरा आंटी मुझे निकालो, रात को 12 बजे निकाल के दिल्ली भिजवाया। ये सही है भाई, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। आज दिन पहले पूछ रहे ना आप लोग, जवाब देना मीडिया वाले, हनुमान जी आप आरोप लगाने बात सही है बता दो, और गलत है तो मेरे को वापस आरोप लगा दो। ऐसे ही थोड़ी आरोप। आज मैं उनका वीडियो सुन रहा था, नई पार्टियां आ रही है, नई पार्टियां थोड़ी आ रही, पार्टियां तो पुरानी है राजस्थान के अंदर। आप तो पार्टी नहीं बना पाए, मानेसर गए थे आप 19 आदमी लेके, वापिस आ गए थे, और उसी गहलोत के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे थे जिसको आप गाली देते थे। शर्म नहीं किया? हम वो लोग हैं। वसुंधरा से झगड़ा हुआ, वसुंधरा की तरफ नहीं देखा। 15 साल, कितने साल हो गए? 2003 से लेके 8 के बाद का समय, 15 साल का समय कि वसुंधरा किसी शादी ब्याह प्रोग्राम में भी रही तो हमने रास्ता चेंज किया या वसुंधरा चेंज कर लिया। कभी आमना सामना नहीं हुआ। वो लड़ाई होती है, वो संघर्ष होता है। दिन में बयानबाजी, शाम को साथ खाना खाना, शाम को साथ बैठना, बातें करना, और कह रहे हमारे क्या लड़ाई है? हमारी तो राजनीतिक लड़ाई। फिर लोगों को पागल बना रहे हो, क्यों बूथ पे लड़वा रहे हो, क्यों मर्डर करा रहे हो, क्यों मरवा रहे हो लोगों, क्यों मुकदमे दर्ज करवा रहे हो? ये लड़ाई छोड़ो, राजस्थान से मत कराओ। राजस्थान को पहले राजस्थान के अंदर हमारे समाजों को लड़ाया जाता, फिर थोड़ी बहुत कोर कसर रही,
तो गुजर मीनाओं को वसुंधरा ने आपस में लड़ा के पूरे राजस्थान को एक जैसा कर दिया कि 8 बजे बाद लोग एक दूसरे समाज के साथ बैठते नहीं। इतना विश्वास पैदा कर दिया राजस्थान। किसने किया? कौन जातिवाद लाया? कितने जाति के नाम पे वोट मांगे? मैंने तो नहीं मांगे, वसुंधरा ने मांगे थे। जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की समधन, बंजारा, छोकरा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान की पार्टी, शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC और आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। ये बैठे हैं दिलीप सिंह जी, पूछ रहे इनको। जब मेरी हुंकार रैलियां थी तो मैंने ये भी कहा था कि ब्राह्मण, बढ़िया, राजपूत और वैश्य को भी अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल इसका समर्थन करता है। ये कोई कर सकता है? कहना अलग है और बात करना अलग है। कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो नारा नहीं लगाता हमारा, उनको पता ही नहीं कि हनुमान बेनीवाल जो नारे लगाता है 15, 20, 25 वो नारे दूसरे समाजों के लोग कभी हमारे समाज के एक भी देवता लगा के देख, कोई नहीं लगाता। मैं ही लगाता हूँ, सबके लगाता हूँ, सबका नाम लेता हूँ। अब हर आदमी की जो चाहते है पीड़ा वो मैं नहीं मिटा सकता। कई लोग इसलिए मेरे से नाराज है कि यार थक ही नहीं रहा, हम अब क्या बयान दें, हम तो थक चुके हैं। ये भी हमारा जैसा हो जाए, ये भी मजदूरी का काम करे, ये टोल का करे, ये भी दारू का ठेका ले ले, बदमाशी का, तो हमारा जैसा हो जाए तो हमारा पीछा छोड़ जाए, नहीं तो घूम घूम के ठगा रहे लोग। मैंने एक मेरे समाज के नेता को पूछा, आप मेरे से क्यों चिढ़ते हो? मैंने आपको विधायक बनवाया, मंत्री बनवाया, सांसद बनाया, मैंने कहा घर में बता दो, आपके बच्चे मुझे पसंद करते हैं, आप क्यों नहीं करते? पीछे से क्यों मारना चाहते हो? बोले मैं इसलिए मारना चाहता हूँ कि मैं खुद मरा हुआ हूँ, इसलिए आप मर जाओ मेरे साथ। तो मरा हुआ मतलब मैं खुद गुलाम हूँ, आप भी अपना जमीन पे गुलाम हो जाओ। भाइयों में नहीं हो सकता। मेरी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं। जो कहता हूँ करता हूँ और बात पकड़ लेता हूँ, उसको बीच में नहीं छोड़ता, उसको अंजाम तक पहुंचाता हूँ। लड़ाई कितनी बड़ी हो, ये छोटी लड़ाई नहीं है शासन का चुनाव। 1 महीने का समय मेरे छोटे भाइयों के लिए इस विधानसभा का चुनाव छोड़ के, मुझे पता है कि मुझे इसमें ज्यादा राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि अलग अलग विचारधारा है राजस्थान के अंदर। लेकिन ईश्वर देख रहा है कि अपने भाइयों के लिए अगर राजस्थान में किसी ने लड़ाई लड़ी, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद था। छोटे भाई बहनों को अकेला नहीं छोड़ा, उनकी आंखों का आंसू पहुंचे, बच्चों का आंसू आ गए थे आंख के अंदर कि भाई साहब हम क्या करेंगे। मैंने कहा चिंता मत करो, चुनाव भी कराएंगे और मेरा अगर बस चला तो लिंगडो कमेटी भी समाप्त कराएंगे। एक बार हार जाओगे तो दूसरी बार लड़के जीतने का बंदोबस्त भी तुम्हारा करेंगे, क्योंकि मैं इन परिस्थितियों से गुजरा। मैं एक बात जानता हूँ, उदयपुर से बहुत बड़ा लगाव पिछले लंबे समय से हमारा है। डांगी जी प्रयास करें और उदयपुर के अंदर एक उदयपुर का वातावरण ऐसा, जो भी आता है उदयपुर के अंदर उदयपुर का होके रह जाता। ये उदयपुर है, ये सबके मन में बसता है, जो भी आता है उसको अपनी ओर खींच लेता है उदयपुर। ये राजस्थान की आन शान है। इतिहास के पन्ने उदयपुर की, मेवाड़ की वीरता से अटे पड़े हैं। जो उदयपुर के छोटे भाई उस अपील करने आपका भाई आया है, काम तो आपका है, आपको अपने आप चलना चाहिए, लेकिन अपील करना है, याद दिलाने ताकत कि 14 तारीख को सबको आना है। जो ट्रेन से आना चाहिए ट्रेन से आ जाए, उस दिन ट्रेन में ज्यादा शक्ति नहीं होगी, आप आ सकते हो आराम से। गाड़ियों से व्यवस्था करेंगे, बच्चों की भी करेंगे, गांधी जी भी बैठे हैं, दिलीप जी, सारी टीम बैठी मंच पे। आपस में हम लोग मिलके कितने बच्चे आना चाहते हैं, सबको ना बेटियां, हमारी बेटियां अगर सड़क पर निकल जाए, सरकार 2 दिन में झुक जाए, क्योंकि मीडिया भी जब छापेगा, जब हमारे बच्चों के साथ बच्चियां सड़क पे आएगी, छोटी बहनें सड़क पे आएगी, जब लगेगा देश के अंदर, प्रधानमंत्री को लगेगा, नड्डा को लगेगा, दूसरे दिन बयान दे देंगे वो तो कि चुनाव होने चाहिए। ये तो देखो चमत्कार को नमस्कार है। मैं अगर लड़ता नहीं, मुझे कौन पूछता, और लड़ा, सारे पूछ रहे हैं, मैं आगे के जा रहा हूँ, मेरे पीछे मुझे भाग रहे। कोई कह रहा एनडीए में आ जाओ, कोई कह रहा तथाकथित INDA में आ जाओ। हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी पकड़ में नहीं आ रहा हूँ भाई। हनुमान जी महाराज पकड़ में आते थे क्या किसी का? आप तैयारी करो, 14 को आपको आना है। मैं मंच से ये भी पूछूंगा, उदयपुर डिवीजन से बताओ कितने लोग आए, अगर नहीं आओगे तो आना है। तमाम जो हमारे लोग बैठे हैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन झंडा मुझे इसलिए लगाना पड़ा, जिस तरह लाल झंडा दिखाते ही ट्रेन रुक जाती है, हनुमान बेनीवाल का झंडा दिखाते ही राजस्थान की सरकार पीछे हट जाती है। ये झंडा जरूरी था, बिना झंडे के नहीं तो आपको परमिशन देता,
तकलीफ पड़ती है हर जगह आपको रोकते, इसलिए झंडा जरूरी था आंदोलन के अंदर। मैं तो चाहता था कि एक तरफ कांग्रेस बीजेपी राजनीति तीनों झंडे लगे, सबको बुलाया, कोई आने को तैयार है, इनको धन्यवाद दूंगा। पार्टी को तुम्हें हमारे साथ तो बैठा हमारे भाई, और क्या पार्टी कर लेगी किसी का? जो बोलता है, जिसके पास ताकत है, पार्टी उनके पीछे भागती है, और जो कमजोर है वो कभी आगे भी नहीं बढ़ पाता। वो धीरे धीरे टिकट करते ही मर जाते हैं आधे लोग, टिकट मिलता ही नहीं। ये आपने देखा सारा। तो भाइयों उठो, और उदयपुर में जो आज आपने नई ऊर्जा मेरे अंदर भरी है, आज नींद भी मुझे अच्छी आएगी, और कल मैं और ज्यादा टेलीफोन करके और परसों और ज्यादा तादाद में बच्चों को बुलाऊंगा, दोबारा उदयपुर आपके बीच आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि छात्र संघ की घोषणा 14 तारीख को सरकार को झुका छात्र संघ चुनाव की घोषणा करें। युवाओं जितने भी खाली पद है, संविदा कर्मी जो सड़कों में बैठे राजस्थान में, उनको नियमित करे, उनके पद भरने का सरकार ऐलान करे। दिल्ली की सरकार जितने पद खाली वो भरने का ऐलान करे। बेरोजगारी भत्ता और न्याय नौजवानों को मिले। पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हुई है, आप ही बताएं कि वसुंधरा गहलोत का इससे बड़ा क्या गठबंधन हो सकता है? जब सरपंचों के चुनाव पिछली बार हुए वसुंधरा के टाइम, तब ये कहा था कि मार्कशीट 8वीं पास बनेगा सरपंच और 10वीं पास बनेगा प्रधान प्रमुख, कुछ था ना? हाँ, CRDR। आप ये बताओ, जब मैंने बयान दिया कि MP अनपढ़ बन सकता है, MLA अनपढ़ बन सकता है, तो सरपंच पढ़ा लिखा क्यों? या तो पहले उनको करो रेडी। कई अनपढ़ ऐसे चुन के आ जाते हैं, चर्चा चल रही बजट पे, और दूसरी बातें करते हैं, जानकर नींद ले लेते हैं, सो जाते हैं, लोकसभा है ऐसी। तो मैंने ये कहा, तब गांव में बात चली, क्या करें? सरपंच साहब तो जीत जाएंगे, इनके पास मार्कशीट नहीं है। तो सरपंच साहब ने किसी से संपर्क साधा, अरे यार मेरे मार्कशीट का जुगाड़ करा दे। तो बोले चल उत्तर प्रदेश में करा दूंगा, यूपी बिहार सब जगह फर्जी मार्कशीट लिया है। बहुत तकलीफ पड़ी, मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन फर्जी मार्कशीट का उद्योग राजस्थान में चला। इस बात को सुना बच्चों, बात इधर देखो बच्चों, मेरी तरफ फर्जी मार्कशीट गांव तक घुसा दी वसुंधरा जी ने। ये फर्जीवाड़े की शुरुआत करी वसुंधरा जी ने। अशोक गहलोत आए, वो कानून तो वापिस ले लिया, लेकिन गहलोत ने सोचा कि वसुंधरा ने इतना फर्जीवाड़ा कर दिया, अब मैं क्या करूं कि वसुंधरा से आगे हो जाऊं। बोले ऐसा करो, पेपर लीक करवा दो। पेपर लीक करा दिया, हर भर्ती का पेपर आउट, हर भर्ती का पेपर आउट। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री के आसपास के लोग, किसी की साड़ी तो किसी का साड़ा, OSD की साड़ी कोचिंग चला रही है। अब बताओ जांच कौन करेगा? SOG कहाँ से जांच करेगी? SOG का जो DG ADG होता है, वो तो CM के यहाँ हाजिर जानी पड़ती सुबह, वो थोड़ी कर सकता। स्टेट की कोई एजेंसी जांच नहीं कर सकती। जब नाम CM का आ जाता है, एक भी मामला CBI को नहीं दिया, और CBI को दे भी देते तो क्या था, ऊपर BJP वाले बैठे थे, 2-4 आदमी अपने सेट करा के बाद में FIR दे देते, मामला तो वही होना था। ये मिलाजुली का खेल है। मिलाजुली के खेल को खत्म कौन करेगा? आप लोग करोगे। प्रदेश में माफिया राज कब चालू हुआ? 1998-99 के बाद। ये 25 साल जो बीते हैं, 25 साल से पहले चाहे किसी भी जाति का CM होता था, वो जाति पूछ के काम नहीं करता। हो सकता है अपनी जाति के प्रति किसी के मन में भावना हो सकती है, लेकिन वो दूसरी जाति को हैरेस नहीं करता था। लेकिन 25 के बाद जो चला राजस्थान के अंदर, और जब से वसुंधरा ताकत के अंदर आई, पावर के अंदर आई, भाइयों जो हालात राजस्थान के अंदर बने, जिस तरह नेता एनकाउंटर के अंदर जेल गए, पुलिस के ADG DG जेल गए, और एक सिलसिला राजस्थान के अंदर चालू हो गया। और ये सारी जांच अगर इस सरकार में होती, चाहे आपका बेगू का विधायक था, अगर देवा गुजर हत्या में जांच होती, वो जेल में मिलता। नावा का विधायक, उसके परिवार तो जेल में गया, वो भी जेल जाता। महेश जोशी जेल जाता, जोड़ीलाल जेल जाता। आज को तो बचा लिया, कांग्रेस और BJP ने कह दिया ठीक है, मामला मत उठाओ। तो मिलाजुली का खेल था। मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए हमें खुद की सरकार बनानी है, खुद का कब्जा हमें करना है सत्ता पे, और सत्ता पे कब्जा वोट से किया जाता है। तो वोट किसके पास है? आपके पास है। तकदीर तस्वीर कौन बदलेगा? नौजवान बदलेगा। और नौजवान कहाँ है? यहाँ पे नौजवान ही है। और अगर ये नौजवान सोच रहे कि हमें इस बार राजस्थान को बदलना है, पहली बार 60 लाख से 80 लाख वोटर जो पहली बार वोट करेगा राजस्थान के अंदर, 4 अक्टूबर को जब अंतिम सूची जारी होगी, तो 60 से 80 लाख के करीब नए वोट जुड़ेंगे। अगर वो तय कर ले, हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जहाँ किसी बहन बेटी की चीख पुकार नहीं हो, जिस राजस्थान के अंदर कोई जवान हाथ में बंदूक हथियार लेके नहीं जाएगा, नशे की परिस्थिति से दूर आत्महत्या नहीं करेगा जवान, किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं ऐसी पार्टी को वोट दूंगा। आप आदित्य को डालोगे वोट, जो पार्टी बचेगी कौन? खाली भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त। देखा आपने पार्टी में राज किया,
और आप नौजवान तय कर लोगे। हम जातिवाद से ऊपर उठ के हम ऐसे उम्मीदवार की मदद करेंगे जो हमारे लिए लड़ता है, जो राजस्थान के लिए लड़ता है। 100 सीट आ जाएगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। बता तो रहा हूँ आपको, ताकत किसके पास है? ताकत आपके पास है। पहचानने की आवश्यकता है। कई बार लोग अपने जाति का विधायक बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने बहुत बड़ी गलती करी, और ऐसे कहते कहते समय निकलता गया। भाइयों, किसी न किसी को तो लड़ना होगा। ये मेरा मंच है, मैं प्रयास करूंगा कि हर जाति के लोगों को मैं RLP ज्वाइन कराऊं, और ईश्वर ने अगर चाह तो आने वाले 1 महीने बाद इस मंच में राजस्थान की तमाम बड़ी जातियों के प्रमुख नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम के आपको वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं। आप कभी भी उठा कर देख लें, कभी 9 बजे घर में सोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, 2, 3, 4 बजे सड़कों पर घूमने वाला हूँ। आप कितना लड़ाऊं दूध पत्ती के साथ, हार्डकोर अपराधियों से लेके, नेताओं से लेके, माफियाओं से लेके, घर की चिंता नहीं करी, परिवार की चिंता नहीं करी, आपके लिए लड़ता रहा। मेरे अगर लड़ने से आप लड़ाई जीतते हो, हनुमान बेनीवाल हर समाज को न्याय दिलाने के लिए आगे की पंक्ति में हमेशा खड़ा मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, छात्र संघों को कमजोर नहीं होने देंगे, नौजवानों को न्याय दिलाएंगे, और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी जो छात्र संघ है, ये चुनाव राजस्थान की सरकार से कराएंगे। आप सब ने उदयपुर के अंदर जिस जोश के साथ स्वागत सत्कार किया, आपका जोश देख के लग रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी जो उदयपुर संभाग की और मुख्यमंत्री, उनको नींद नहीं आएगी कि RLP उदयपुर के अंदर भी घुस गई। ये क्या हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ के शायद अध्यक्ष जी उदयपुर संभाग के आते हैं, उदयपुर से आते हैं ना, जहाँ जहांगीर जमान जब्त कराई थी, वही इलाका, उनको भी शायद BJP को नींद नहीं आएगी। ये क्या हो गया? इतना नौजवान 5 घंटे इंतजार क्यों करा? क्योंकि नड्डा जी की मीटिंग में तो आप जितने मेरे यहाँ आए हो ना, अपने मन से वो साधन लेके आते हैं, इतनी भीड़ नहीं होती। बता तो रहा हूँ आप, नड्डा जी और चड्डा जी अब आपने तय कर लिया तो कांग्रेस भाजपा ऊपर बिठा के और नया राजस्थान में देना। 2-3 मैं नारे लगाऊंगा, शासन चुनाव बहाल करो, शासन चुनाव बहाल करो, युवाओं को न्याय दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, 100 किलो रजाई से बाहर आओ, और खुद वाली रजाई कांग्रेस वालों BJP वालों को हटा दो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाषण के। मैं आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूं, और आपकी जो टीम से हमारे बीच आए हुए हैं, जो रमेश जी, मनीष जी, हमारे मौनी जी, उन्होंने काफी 3 दिन से बहुत मेहनत करी है, और ये जो भीड़ है ये पूरी तरह से आपके साथ सपोर्ट में, हम पूरी तरह से सपोर्ट में हैं। और आपकी तरफ से मैं सबको कहना चाहूंगा, टाइगर जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। हनुमान बेनीवाल, जो भी पुलिस वाले यूनिवर्सिटी जो भी पुलिस वाले यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, उनके प्लेट पे से उनका नाम और नंबर लिख लो। जैसे ही सरकार बनेगी उनको वापस प्रमोशन का कांस्टेबल और कांस्टेबल एक गांव के लड़के अपने में से बनते हैं, वो आपका सपोर्ट भी कर, सारे एक जैसे नहीं होते। एक मेरे को तो ज्ञापन प्राप्त हुए कृषि छात्रों की निम्नलिखित मांगे। अधिष्ठाता डील की नियुक्ति का भी मामला है, इसको भी भिजवाएंगे। ये कृषि व्याख्याता भर्ती में सभी कृषि विषयों को सम्मिलित किया। बिल्कुल मेरी तरफ से तो जाएगा। देखो 50% काम तो आपके चुनाव से पहले हो जाएंगे, जो बच जाएंगे तो चुनाव के बाद अपनी हनुमान बेनीवाल।